आराम सा खमा गणिसा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग आज अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, जो सोशल मीडिया पे जैसे आजकल जैसे कई लोग जैसे डिप्रेशन में आ रहे हैं कि जैसे उनका चैनल नहीं चल पा रहा है ना, मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, और कईयों का जैसे हो भी जाता है तो जैसे 20,000 30,000 जैसे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जैसे वापस से वो कहते हैं ना भाई ग्रोथ चल रहा है, फिर अप डाउन पे आ जाता है ना। तो उस चीज़ को लेकर के आजकल के बच्चे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं जैसे। हालांकि जो आदमी जैसे मान लो ये है ना कि हाँ भाई 40 पार कर चुका है, वो तो डिप्रेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि उसको तो ये है कि ठीक है चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो ठीक है ना। लेकिन जो अपग्रेडिंग वाले बच्चे हैं, मतलब 20 साल जो जो बच्चे जैसे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग बच्चे जैसे मान लो अपनी रील बना रहे, वीडियो बना रहे कितनी मेहनत करके, और फिर उसमें आप लोग जैसे मतलब लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो उससे फिर उस बच्चे के मतलब हीन भावना, डिप्रेशन, अरे कि यार मैंने कहीं ना कहीं शायद अच्छा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि लोगों के तो मिलियंस भर भर के व्यूज़ आते हैं। तो मेरा तो ये है, देखो आप लोग देखने वालों से भी ये है कि जिस किसी का भी जैसे वीडियो आप देखो तो देखो वो मत करा करो, स्किप मत करा करो सबके वीडियो को। मैं तो ये है कि ये नहीं है कि भाई मान लो क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना। आप लोगों के एक कमेंट से क्या जाता है, कुछ नहीं। जब आप लोग, हाँ ये है कि आप लोग यूट्यूब पे नहीं आ रहे तब तो बात अलग है, लेकिन जब आप लोग देख रहे हो, कर रहे हो, तो फिर उसके बाद में आप लोगों को स्किप क्यों करना। तो जिसका आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जने के लाइक की वजह से किसी का भला होता है, तो क्या ही जाता है ना। तो देखो सबको लाइक करा करो, चाहे 20 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का कोई बुजुर्ग हो। वो जो भी बना रहा है वो अपनी पहचान बनाने के लिए बना रहा है। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वो यूं ही आ रहा है, सब अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा तो यही है सबको कि सभी अपनी पहचान बनाओ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, ऐसा कोई वो नहीं है ना। और सबकी उसको जो है आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। क्योंकि देखो आज का जब मैंने पेपर पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार या तो जो 20 साल के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया से दूर रखो, कि या तो ये हो कि सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, इनका रूल हो कि 25 साल से पहले जो है, क्योंकि जब बच्चों की एक कहते हैं ना कि मतलब कुछ बनने की उम्र है, तब बच्चा एक अपना टाइम वेस्ट करके इस पे आ रहा है ना, यूट्यूब पे आ रहा है, फिर उस बच्चे को जैसे सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में। तो मेरा यूँ भी कहना है कि भाई कोई भी हो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि इसको आप थर्ड ऑप्शन रखो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को थर्ड ऑप्शन रखो, उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आप अपना कैरियर पे फोकस करो, जो आप बनना चाहते हो उस पर फोकस करो, है कि नहीं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन तो आप वो रखो। सेकंड ऑप्शन जैसे मान लो आप जैसे भी कुछ मतलब पार्ट टाइम जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, अपना वो रखो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसको दो कि हाँ ठीक है, मैं बना रहा हूँ, अपना जो खाली टाइम है उसमें मैं इसको यूटिलाइज करके, जैसे अदर टाइम अपन किसी और से बातें करते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस चीज को आप यहाँ पे दो, है ना, ताकि आपको डिप्रेशन वाली चीज भी नहीं होगी आपको, है ना। वो कहते हैं ना भी जैसे औरतों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म मतलब बहुत अच्छा है, मैं कहूँ तो, क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट है वो जो 40+ है ना उनके लिए। क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि हाँ भाई इधर उधर की बातें करने में जैसे जा रहा है, तो वो जैसे भाई मान लो इस पे आए, अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करे, कुछ सीखे, है ना। जो घर पे बैठी हुई औरतें हैं ना उनके लिए, है ना, तो वो सबसे बेस्ट है। और आज देखो एक ये चीज़ है कि आज एक अखबार के अंदर आई कि भाई जैसे रील के लिए फिजूल खर्ची, लाइक्स न मिलने पर डिप्रेशन में युवा। तो भाई डिप्रेशन में मत जाओ, कोई भी मत जाओ डिप्रेशन में, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है ना। इस पे एक टाइम लगता है ना, साल 2 साल कितना भी लग सकता है आपको मतलब फेमस होने में। तो वो चीज़ है ना। तो इसमें यह था कि वायरल की चाह में हीन भावना, 20 वर्षीय कॉलेज छात्र पर 20 मिनट में लाइक्स चेक करता है, वायरल होने की चाह में ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च करें, कई अकाउंट बना चुका है। मतलब जब उसका एक अकाउंट नहीं चलता तो वो और भी कई अकाउंट चलते, तो भाई कई अकाउंट क्यों बनाना, आप एक ही अकाउंट बना करके उसी पे मेहनत करो ना। और 20 वर्षीय बालक जो कॉलेज जा रहा है, भाई तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम अपनी रील बना करके डाल दो, बात खत्म। उसके बाद में चेक क्यों करते हो? 5-10 दिन में चेक करा करो कि हाँ भाई कितने आ रहे हैं, है ना।
और क्या नाम से उसके बाद में कम रिस्पॉन्स होने से उसका आत्मविश्वास गिर गया है, वह परिवार और दोस्तों से दूर हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वह अपनी असफलता का कारण रंग रूप मानते हुए ब्यूटी ट्रीटमेंट तक सोच रहा है, जो सोशल मीडिया की होड़ से बढ़ती हीन भावना को दर्शाता है। तो भाई देखो, जो जैसी शक्ल भगवान ने दे दी है ना, वो वैसी में ही बनाओ, क्योंकि है ना, आपको जो देखने वाला है वो आपको उसी चीज़ में एक देखते देखते एक टाइम तक जो है वो आपको सब पसंद करने लग जाते हैं और वो आपको देखने लग जाते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को जा कर के ब्यूटी पार्लर में जा कर के वो करानी है, मसाज कराना, फेशियल कराना है। क्यों कराना भाई, है क्यों कराना? और लोगों के कमेंट से ये है कि मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उस चीज़ को आप दिल पे भी मत लो कि हाँ मैं तो खराब दिख रहा हूँ, मैं तो वैसे दिख रहा हूँ। भाई शक्ल जैसी भगवान ने दे दी वैसे दे दी, बात खत्म। उस पे तुम लोग ऐसे डिप्रेशन में क्यों जाना? उसके बाद में जैसे दूसरा केस था कि फॉलोअर्स घटे, बड़ा तनाव। और हाँ, पहले वाले केस में ये चीज़ भी है कि आप बेफालतू में दिखावे के चक्कर में फालतू का खर्चा क्यों करना? जैसा है आप लोगों के पास उसी में बना लो, बात खत्म। और दिखावे के चक्कर से लोग ये खरीद लेते वो खरीद लेते, घर की आर्थिक स्थिति को ऐसा फालतू के बेवजह के खर्चे कर देते, तो क्यों करना? दिखावे के चक्करों में मत बढ़ो भाई। जिस दिन फेमस हो जाओ और उस दिन खूब सारा पैसा आने लग जाए ना, उस दिन खर्चा करना खूब सारा, दिल खोल के, है ना। केस 2 था कि फॉलोअर्स घटे, बड़ा तनाव। तो 10वीं की छात्रा ने डेली ब्लॉग से 15,000 फॉलोअर्स बना लिए। डेली क्लास की एक छात्रा थी, 12th क्लास की, 10वीं क्लास की, तो उसने डेली ब्लॉग डाल डाल करके 20,000 फॉलोअर्स तो बना लिए। लेकिन फॉलोअर्स धीरे धीरे उसके कम हो रहे थे, तो मानसिक तनाव में आ गई और डिजिटल पहचान खोने के डर से उसके माँ बाप ने क्या करा, देखो ये सुनो आगे। उसके माँ बाप ने बैंक अकाउंट से पैसे खर्च कर वीडियो प्रमोट करवाए और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो भाई पहले बात तो ये जो वीडियो प्रमोट करवाते हो ना आप लोगों के पास जा करके कि भाई हाँ भाई मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो या मेरा ये करवा दो, नहीं, ये चीज़ तो कतई नहीं करनी। अगर आप में स्किल्स है ना भाई, हाँ भाई आप कुछ कर सकते हो, है ना। और लोग एक वो कहते हैं ना, एक टाइम आता है सबका, है ना। तो वो टाइम का वेट करो, क्यों बेफालतू में लोगों को प्रमोट करने के लिए? क्योंकि एक बार प्रमोट करने के पैसे दोगे, उसके बाद में दोबारा वो मान लो माइनस में आपके चले गए फॉलोवर्स, तब क्या करोगे? तो किसी को कुछ नहीं देना, बेफालतू में प्रमोट तो करवाना ही नहीं है। डालते रहो अपना, बस बात खत्म, अपना कंटेंट। और उसको बार बार देखो मत, डाल दिया, मैं तो देखो भाई डालने के बाद में उसको देखती नहीं हूँ कितने क्या हुए, कितने लाइक्स आए, कितने क्या हुए, डाल दिया, बात खत्म। उसके बाद में तीसरा केस था कि दिखावे का रिश्तों पर दबाव। मध्यम वर्गीय पत्नी सोशल मीडिया से प्रभावित होकर हर मौके को ग्रैंड बनाने का दबाव डालती है और महंगे गिफ्ट, कैफे और हर हफ्ते आउटिंग की मांग से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। पैसों की कमी पर पति को ताने दिए जाते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। तो भाई पहले बात तो देखो, आप जहाँ पे हो ना वहीं की वीडियो बनाओ। कहाँ पर उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, क्या ही मतलब है? और क्या नाम से आप जा रहे हो, फिर आपका खर्चा भी हो रहा है, फिर उस चीज़ से यूट्यूब हो या फेसबुक हो उतना पैसा आप कमा नहीं पा रहे, तो फालतू में अपने रिश्तों को क्यों तोड़ रहे हो इस चीज़ से ना। और दूसरी बात देखो, दिखावा क्यों करना? एक मैंने देखा है कई लोग जैसे आजकल शादियों में भाई इतना पैसा खर्च करते हैं, अनाप शनाप, 5-5 करोड़ की शादियाँ, 10-10 करोड़ की शादियाँ। तो भाई क्यों करते हो? दिखावे के चक्कर से इतना ही पैसा है आप लोगों के पास, तो अपने बेटे हो या बेटी हो उसका फ्यूचर सिक्योर करो ना, उसके एफडी करा दो, उसके ये कुछ चीज़ें करा दो, उसके ऐसी चीज़ें। इतने पैसे बेफालतू के दिखावे के चक्कर से क्यों ही करना कि हाँ भाई उसकी शादी ऐसी हो गई तो अपने भी अपन बच्चों की शादी वैसे करें। नहीं भाई, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करो, है कि नहीं, ताकि आगे जाकर के बच्चा ऐसे डिप्रेशन में तो नहीं जाए कि हाँ भाई मैं ऐसे करूँ। और आजकल मैंने ये देखा कि मायरों में लोग कर रहे हैं 15-15 करोड़, 10-10 करोड़। भाई ऐसा क्यों करना है? जिसके पास जितनी गूदड़ी है ना, राजस्थान में कहावत है कि जिसके पास जितनी गूदड़ी है उतना ही काम करो भाई, जितनी गूदड़ी है उतनी ही पाव पसारो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये देखो, आज तो मान लो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप अपनी बहन बेटी के भात भी भर देते हो उतने पैसों के चक्कर में, है ना। आप अपनी बहन बेटी के मान लो पैसे हैं तो आप 15 करोड़ भी शादी में लगा दिए, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के पास है नहीं है, मान लो उसकी किस्मत थोड़ी सी वैसे हो गई, तो मान लो वो उतना नहीं लगा पाएगा, तो उसके लिए तो ताने ही रहेंगे ना भाई, ओ
तेरे दादा ने तो ऐसे करा था, इतने करोड़ रुपए का भात भरा था, तेरे दादा ने तेरी बुआ की शादी में इतने पैसे लगाए थे। तो कल को आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ बर्डन हो जाएगी भाई, है कि नहीं? क्योंकि वो बच्चा सोचेगा कि यार मैं मेरे बच्चों की शादी में अगर मेरे माँ बाप से तो ज़्यादा लगाऊं, ठीक है। और अभी के लोग तो एक एक कोना सरका सरका की शादी में लगा देते हैं। तुम ये सोचो ना, तुम एक एक कोना सरका सरका करके अपने बच्चों की शादी में लगा रहे हो, या इधर उधर से 2 नंबर का धंधे से कर करा करके तुम मतलब पैसों में, मतलब बच्चों की शादी में पैसे में, बच्चों की शादी में जैसे पैसे लगा रहे हो, तो कल को तुम्हारा बच्चा अगर ऐसे नहीं करोगे तो वो तो डिप्रेशन में जाएगा जाएगा ना। तो भाई कहने का मतलब यही है कि फालतू का जो दिखावे की जो लाइफ है ना, उसको मत जियो सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि 80% जो है आपका कल्चर संस्कृति वो है, और आप जब साफ सुथरे हो और रियल जो फैक्ट है ना उसी को लोग पसंद करते हैं, है ना। फेक को तो लोग बहुत कम पसंद करते हैं। जहाँ तक मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया को देखा है ना, वहाँ पर मैंने फेसबुक पे देखा, एक लेडीज़ है जो मतलब उसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सिर्फ अपने कल्चर के ही डालती है, और ना वो बेफालतू का खर्चा करती है। वो सिर्फ डेली के व्लॉग डालती है कि वो खाना बना रही है, आज सुबह उठ गई, हाथ पे मतलब मुंह धो लिया, ये झाड़ू लगा रही है, भैंसों का दूध निकाल रही है, सूरज भगवान को अर्घ दे रही है, खाना बना रही है, मतलब चूल्हे पे रोटी बना रही है, और उसके उसमें घंटों में उसके मिलियंस व्यूज। तो है कि नहीं? एक तो आदमी है कि सोशल मीडिया पे मतलब इतना सारा पैसा खर्च करा करके मिलियंस व्यूज पाता है, और एक वो है। तो वो है कि कोई भी डिप्रेशन में मत जाओ, आपके पास जो चीज़ है उसमें बनाओ, रियल चीज़ बनाओ, है ना। और गलत चीज़ों में गलत चीज़ मत डालो आप कुछ भी। जैसे मान लो कई कई चीज़, जैसे मैंने चीज़ें देखी है ना, तो वो है कि आप अच्छे से अपना कंटेंट डालो, है ना। तो ओके, अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।